अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गोधरा वाक़े के बाद गुजरात में 2002 फसादात के दौरान बिल्किस बानो की असमत रेज़ी और उनके ख़ानदान के 7 अफराद को कत्ल कर देने के मामले में मुलजिमीन की रिहाई को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत का फैसला जहां बिल्किस बानो के लिए राहत का पैगाम है और मुलजिमीन को दोबारा जेल जाना होगा। वाज़ेह है कि कबल अज़ वक्त रिहाई पाने वालों में जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधे श्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वहानिया, प्रदीप मोर दाहिया, बिका भाई वहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंद्रा शामिल हैं। 15 साल जेल में गुजारने के बाद उन्हें 15 अगस्त 2022 को ये कहते हुए हुकूमत ने रिहा कर दिया था कि उनका रवैया अच्छा है। उनकी रिहाई के बाद बिल्किस बानो ने इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर आज फैसला सुनाया गया। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि गुजरात के बीजेपी सरकार और मरकज़ की मोदी सरकार बिल्किस बानो के कसूरवारों के साथ खड़ी थी। गुजरात हुकूमत ने कसूरवारों को रिहा करने में पूरी मदद की। गुजरात असम्बली इंतखाबात से कबल उन्हें रिहा कर दिया गया। सदर मजलिस ने कहा कि नारी शक्ति के बारे में मोदी हुकूमत के बुलंदोबांग दावों की क़तई सुप्रीम कोर्ट ने इसकी खलाई खोल दी। असदुद्दीन अवैसी ने गुजरात बीजेपी सरकार और मुल्क के वज़ीर आज़म की सरकार से बिल्किस बानो से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। बिल्किस बानो के मालूम से लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में बयान आया है, उन्होंने कमीशन को गलत बताया है और जहाँ पे ट्रायल हुआ है उसी सरकार को जो है लेने का हक है। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आप तमाम लोग जानते हैं, मुल्क जानता है। मैं शुरू से ये कह रहा था कि बिल्किस बानो के रेप में, उनकी बेटी की, उनकी माँ की और दूसरे महिलाओं के रेप और हत्या में उस वक्त की बीजेपी की सरकार, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने उन खातियों का साथ दिया था, उन रेपिस्ट का साथ दिया था। बिल्किस बानो का रेप हुआ, उनकी मासूम बच्ची का कत्ल हुआ और बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी इंसाफ के लिए, अपने इंसाफ के लिए। तो जो उस वक्त जो बीजेपी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में, बड़ा ही ख़राब माहौल था। तो इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि आज कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद कन्विक्ट्स, यानी स्टेट ऑफ गुजरात खुद इन रेपिस्ट के साथ कॉम्प्लिसिट थी। बुनियादी बात यह बेसिकली ये है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार रेपिस्ट की मदद करने का काम कर रही थी और ये बात आप भी जानते हैं कि उसमें बीजेपी के दो एमएलएज ने ये एंडोर्स किया कि इन रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए और एक बीजेपी के एमएलए ने उनको संस्कारी भी कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, उन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने में मदद की, फ्री किया, और जबकि उनके पास ये इख्तियार नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूँ, खैर मुक़द्दम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में कोई भी सरकार इस तरीक़े से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। रेपिस्ट जो होते हैं महिलाओं के, उनको ये मालूम होना चाहिए उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है।
और अगर कोई रेपिस्ट बीआरएस एमएलसी कविता ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बिल्किस बानो केस में मुजरिमों की रिहाई को मनसूख करने के फैसले का खैर मकदम किया। कविता ने इस सिलसिले में ट्वीट किया। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खवातीन से वाबस्तगी के हवाले से मजबूत पैगाम देता है और ये इंसाफ की जीत है। वाज़ेह है कि एमएलसी कविता ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस एनवी रमना के माफ़ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना को साबिक चीफ जस्टिस एनवी रमना को गुज़िश्ता साल मई के महीने में एक मकतूब रवाना करते हुए बिल्किस बानो के कसूरवारों की क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई के हवाले से गुजरात हुकूमत के जारी करदा अहकामात को मनसूख करने की ख्वाहिश की थी। सीनियर खातून आईएएस ओहदेदार स्मिता सभरवाल ने बिल्किस बानो केस के 11 मुजरिमों को आम माफ़ी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कलअदम करार देने और 2 हफ्तों के अंदर तमाम मुलज़िमीन को वापस जेल भेज देने के फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए स्मिता सभरवाल ने कहा कि बहुत दिनों के बाद एक अच्छी खबर सामने आई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ बिल्किस बानो ही नहीं बल्कि तमाम खवातीन के हौसले बढ़ा दिए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 15 अगस्त को हुकूमत गुजरात की जानिब से बिल्किस बानो के 11 मुजरिमों की आम माफ़ी के ऐलान पर आईएएस ओहदेदार स्मिता सभरवाल ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत रियासत भर से 1 करोड़ 5 लाख दरखास्तें मौसूल हुई हैं और दीगर मसाइल से मुतालिक मज़ीद 20,000 दरखास्तें अलहदा तौर पर मौसूल हुई हैं। अवामी हुक्मरानी पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से मुनक़िदा आला सतही इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम को ओहदेदारों ने कामयाब तौर पर मुनक़िद किया। रियासत के हर गांव से आवाम की दरखास्तें कबूल की गईं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपने वादों को 40 दिन में पूरा करने का कभी जिक्र नहीं किया था। 6 ज़मानतों को 100 दिन के अंदर पूरा करने का वादा किया था। आज भी हम इस वादे पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा दरखास्तों की डाटा एंट्री हो रही है। फिलवक्त 30,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के ज़रिए इन दरखास्तों को अपलोड किया जा रहा है। ये अमल 30 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 ज़मानतों पर अमल आवरी के लिए काबिनी सब कमेटी तश्कील दी गई है। इस काबिनी सब कमेटी के सदरनशीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का होंगे, जबकि कमेटी में उनके अलावा वज़ीर आईटी व इंडस्ट्री श्रीधर बाबू पुन्नम प्रभाकर भी होंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हकीकी इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को अभय हस्तम स्कीम से मुस्तफ़ीद करवाया जाएगा। प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत आवाम से उसूल दरखास्तों के ऑनलाइन डाटा एंट्री के काम में ओहदेदारों ने तेज़ी पैदा कर दी है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हदूद की 24 लाख दरखास्तों की डाटा एंट्री का काम 3,500 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के जरिए किया जा रहा है। डाटा एंट्री के बाद बेनिफिशियरीज का इंतखाब किया जाएगा। ये प्रोग्राम 28 दिसंबर से शुरू हुआ था, जिसका अख्तिताम 6 जनवरी को हो गया। जीएचएमसी हदूद में 24,74,320 दरखास्तें वसूल हुई हैं। इस माह की 15 तारीख तक डाटा एंट्री का काम किया जाएगा। तमाम दरखास्तों को ऑनलाइन करते हुए उनकी तफसीलात को अपलोड किया जा रहा है। उन दरखास्तों में नए राशन कार्ड, इंदिरमा मकानात के लिए ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई हैं। 5 मुख्तलिफ फलाही स्कीमात महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, इंदिरमा इंडलू, गृहा ज्योति और चियोता के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर माह खवातीन को 2,500 रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी। वैसे ही महालक्ष्मी स्कीम के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा। वज़ीर क़बायली बहबूद सीतक्का ने ओहदेदारों को दरिया गोदावरी से रेत ले जाने वाले ट्रकों पर काबू पाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ओवरलोडेड लॉरियों की वजह से सड़कें ख़राब हो रही हैं और हादसात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेत के ट्रकों से हादसात का खदशा है, क्योंकि चंद दिनों में मेडारम यात्रा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि यात्रा में आने वाले अफराद को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि मेडारम यात्रा के इंतजामात में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेलंगाना में 10 साल के बाद बरसर इख्तिदार आई कांग्रेस के कायदीन ओहदों को हासिल करने की दौड़ो धूप कर रहे हैं। बाज़ कायदीन एमएलसी, बाज़ कायदीन नामजद ओहदों और बाज़ लोकसभा की सीटों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस तेलुगु रियासत में कांग्रेस के इख्तिदार का 1 माह मुकम्मल हो गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के बशमूल मज़ीद 10 को वज़रा बनाया गया। काबीना में मज़ीद 6 की गुंजाइश मौजूद है। इसमें किसको मौका मिलेगा, इस पर कांग्रेस के कायदीन में तजस्सुस पाया जाता है।
वजीर का ओहदा हासिल करने के ख्वाहिशमंद इस सिलसिले में संजीदगी के साथ कोशिशें कर रहे हैं। रियासत में मखलूआ कौंसिल की 2 सीटों के इंतखाबात के लिए शेड्यूल की इजराई के बाद बाज़ कायदीन उन ओहदों के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 12 कांग्रेस कायदीन MLC के ओहदे की दौड़ में शामिल हैं। अप्रैल मई में लोकसभा के इंतखाबात होने वाले हैं। कांग्रेस के बाज़ कायदीन का ख्याल है कि रियासत में पार्टी के बरसरे इख्तिदार होने पर आसानी के साथ लोकसभा सीटों पर पार्टी की कामयाब हो सकेगी। इसके लिए MP टिकट के लिए बाज़ कायदीन ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। लोकसभा हल्कों में खुद के सरगर्म होने का दावा वो PCC और AICC के कायदीन से कर रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का कहना है कि संक्रांति त्यौहार से पहले नामजद ओहदों को पुर किया जाएगा, जिसके सबब PCC कायदीन, साबिक़ अरकान असम्बली, नौजवान कायदीन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा, कांग्रेस की मलका तंजीमों के कायदीन इन कॉरपोरेशनों के ओहदों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कांग्रेस के रुकन कानून साज काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साबिक़ BRS हुकूमत कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट और यादाद्री पावर प्रोजेक्ट के अलावा मिशन भागीरथा प्रोजेक्ट में तकरीबन 50,000 करोड़ की धांधलियां कर चुकी हैं। उन धांधलियों के खिलाफ कबलज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली में यादाद्री पावर प्रोजेक्ट की अदालती तहकीकात का ऐलान किया था और कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट की बदनुवानियों पर भी हुकूमत ने अदालती तहकीकात करवाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन BJP की जानिब से CBI तहकीकात का मुतालबा करते हुए ड्रामेबाजी की जा रही है। नहीं, ये है अब ये तेलंगाना लफ्ज़ जो है उसको नहीं दिखना बोल के साजिश चल रहे बोल के जो कल TRS नेता लोग बोले, असल साजिश तो यही KCR KTR करे साहब। जिस दिन तुम TRS को BRS में बदले उसी दिन तेलंगाना लफ्ज़ को अवाम के नज़रों से निकालने का कोशिश तुमसे शुरू हुआ। वेल तेलंगाना ने दी तो रक्षिंचेदी ఏనాటికైనా कांग्रेस पार्टी है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी तेलंगाना को बचा सकते हैं, तेलंगाना की अवाम के हक कायम करवा सकते। और इसी कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में तो फैक्ट्स बाहर आना बोल के ये जुडिशल इंक्वायरी डालने की जो डिसीजन लिए, मैं उसको हर्षम बोलते, क्या बोलते साहब, नहीं जी हर्षम बोले तो कांड बोलते जी, तुम भी खुशी जाहिर कर रहे, खुशी बोलते। कांग्रेस के सीनियर कायद G निरंजन ने इल्ज़ाम लगाया कि अवाम ने BRS को इख्तिदार से बेदखल कर दिया, उसके बावजूद भी साबिक़ वज़ीर आला KCR और उनके अरकान ख़ानदान के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने में अवाम ने राहत महसूस की है। कांग्रेस हुकूमत अवाम से काफ़ी करीब हुई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर BRS कायदीन कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी अवाम की हमदर्द कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने अपने नाम से ही तेलंगाना को बेदखल करते हुए अपनी पार्टी का नाम TRS से BRS कर दिया है। तेलंगाना का अवाम एक KCR का फैमिली का रूल नहीं होना बोल के उन लोगों ने आ रहा है बाजू में रखे। कल KTR साहब उनके पार्टी के मीटिंग में बात करते हुए बोले कि न कुछ सिटिंग जज को सिटिंग MLAs को चेंज करे तो जीतते थे बोल के बताए। आज भी नहीं, उन लोग नहीं संभल नहीं सक रहे, हार से नहीं संभल नहीं सक रहे। एक्चुअली जो पार्टी का रिव्यू मीटिंग्स हो रहे, वो रिव्यू मीटिंग्स में KCR साहब, KTR साहब, हरीश राव साहब, कविता साहिबा कहाँ तक नहीं पार्टी के डिफीट के वास्ते जिम्मेदार है, उसके ऊपर नहीं रिव्यू होना चाहिए। KCR साहब का डिक्टेटरशिप, KTR साहब का काम करने का जो ढंग, बात करने का ढंग, हरीश राव साहब का ज्यादती, कविता जी का करप्शन, ये सब मिलकर नहीं BRS को हराने के वास्ते जिम्मेदार है। तो पहला उसके ऊपर ने रिव्यू होना चाहिए। उनके पार्टी के वर्कर्स को और कैडर को और MLAs को मौका देना चाहिए कि अपने लीडर्स कहाँ तक नहीं जिम्मेदार है पार्टी के आर में, तो उसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए। सारा तेलंगाना का आवाम ये 1 महीने में
जो कांग्रेस का गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को ऊपर नहीं खुशी है महसूस कर रहे हैं। मगर केटीआर साहब कल बात करते हुए बोले 1 महीने में नहीं कांग्रेस का गवर्नमेंट बदनाम हुआ बोल के जो बात कर रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कैसा कब क्यों बदनाम हुआ आप बताइए। अगर आवाम में कोई तरफ से किसी के तरफ से कांग्रेस के खिलाफ में कहाँ पर भी कोई वाकया हुआ बात करे ऐसा एक नहीं इशारा हमारा को बताइए आप। पब्लिक ने समझ रहे जितना भी हो सका उतना कांग्रेस का गवर्नमेंट ये 1 महीने में 6 गारंटीज को अमल करने में कोशिश कर रहे और करने वाले भी है। अगर कुछ दुश्वारियां पैदा हो रहे तो पब्लिक ये भी समझ रहे जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट